तो नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में। आज है 5 दिसंबर 2025 और मुझे देखना पड़ा तारीख को, क्योंकि मुझे याद नहीं था। और मार्केट की ओपनिंग हो रही है 85,640 पे, 121 पॉइंट नीचे है। और दिन है आज सोमवार। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारा लॉस चल रहा है, तो ड्रॉडाउन फेज चल रही है हमारी स्ट्रैटेजी की। तो इसमें कोई बहुत परेशानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये एक फ़ेज़ हमेशा आता है हर ट्रेडर की लाइफ में, हर किसी के उसमें। तो सबसे बड़ी सीख, जो सबसे बड़ा हमारा मेन मोटो है मेरा इस चैनल पे आने का, कि इस चैनल को खोलने का, कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पे कितने कायम हैं, और आपको अपने प्रोसेस पे कितना भरोसा है। जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, आप कोई भी जो है काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल तो साइकोलॉजी की बात मैं करता रहता हूँ, लेकिन लोगों को ही नहीं आती है साइकोलॉजी से। लोगों को प्रॉफिट और लॉस देखना होता है। तो ये देखिए, ये जो ऑल टाइम हाई है वो है 25,990 का, 86,200 का। तो बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई अपना कर ही दिया है, निफ्टी ने भी कर दिया है 1 दिसंबर को। सेंसेक्स थोड़ा सा जो है ऊपर गया था, लेकिन नीचे नहीं आ पाया। तो आज का सिनेरियो क्या हो सकता है? आज है 121 पॉइंट कैप डाउन मार्केट खुल रही है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस रहेगा, वो हमारा प्रोसेस रहेगा कि हम कॉल साइड में अपनी प्लानिंग करेंगे, अपना बनाएंगे। और मोस्ट प्रोबली 600 पे या तो 800 पे। तो बेसिकली मैं लैपटॉप भी देखता हूँ और मोबाइल पे भी काम करता हूँ, और अभी तक तो मैं अपने सेटअप पे पहुंच ही नहीं पाया। तो मोबाइल से ही मुझे करना पड़ रहा है। मुझे इसमें पता ही नहीं था कि कैसे फेस रिकॉर्डिंग आती हो, तो मुझे एक लोगों ने बताया, तब जाके मालूम चला कि फ़ोन रिकॉर्डिंग में भी फेस कैम आ जाता है। इतने दिन से हम नहीं कर पा रहे थे। खैर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होती है, कहीं ना कोई आता जाता रहता है। तो चलिए, उसको आप जो है इग्नोर करिएगा। कोई आ भी जाए बीच में, कोई डिस्टर्ब भी कर दे। तो मार्केट ओपन होने में अभी 4 मिनट है, और 25,640 हम इसमें भी आ जाए, ठीक है। तो हमारा जो प्लानिंग क्या रहेगा? हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हम अपने 800 पे, या तो अगर 640 पे, 600 है ना, 640 पे मार्केट खुल रहा है। 640, 1 सेकेंड, 640। तो 640 से 600 के बीच में अगर मार्केट रहता है, तो हमारा ये बाइंग एरिया होगा। अब फर्स्ट कैंडल मार्केट कहाँ बनाता है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या मार्केट खुलते ही ऊपर जा रहा है या खुलते ही नीचे जा रहा है। तो अगर खुलते ही ऊपर चला गया, तो फिर जब तक ये अपने लेवल पर नहीं आएगा, हम बाइंग नहीं करेंगे। और 600 से अगर नीचे गया, तो हमारा जो बाइंग लेवल रहेगा वो 85,400 रहेगा। तो 85,400 प्लान हमारा रेडी है। कॉल में हमें काम करना है, तो किसी भी प्रकार का कोई जो है झंझट नहीं करनी है, ना कुछ जो है दिमाग लगाना है दूसरा। बाकी मार्केट जब ओपन होता है, तो फिर मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ। देखिए, मार्केट ओपन हो गया है, और पहले ही कैंडल में इसने लगभग 800 का ब्रेक कर दिया, 800 के पास ही पहुंच गया। तो या तो ये यहाँ से ऊपर चलते चले जाए, तो कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो हम ये 640 या 600 के लेवल पे ही खरीदेंगे। तो इंतज़ार करेंगे, आने दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, ट्रेड बनाने से कोई हड़बड़ी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ मैं हमेशा यही बताता हूँ आप लोग को, कि देखिए, ट्रेड में एंट्री करना अलग चीज़ है, उसके बाद ट्रेड मैनेज करने के लिए आपको ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए।
और फोमो में कोई भी कुछ भी फोमो में आपको नहीं सोचना है कि मार्केट जा रहा है, आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। स्ट्राइक प्राइस हम डिसाइड करेंगे अभी। फर्स्ट कैंडल तो हो गई है 640, 600। 3-4 मिनट और मार्केट को करने दीजिए। मार्केट को अगर बहुत ऊपर जाना है तो जो पहले दिन के ये जितने भी बायर्स हैं, इसको मार्केट निकाल के ही ऊपर जाएगा। 544 भी एक हमारा इंतज़ार करेंगे हम। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। फर्स्ट कैंडल में पहले सेलर्स को भगाया, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल में देखिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बायर्स को निकालने के बाद ही अगर मार्केट को एक बड़ा मूवमेंट करना है तो जो पहले के बायर्स होंगे उनको डरा के भगाने के बाद ही मार्केट को जाना चाहिए एक न्यू हाई लगाने के लिए। और सेंसेक्स ही बचा है नया हाई लगाने के लिए। इंडिया विक्स भी एक 1 सेकेंड में इंडिया विक्स देख लूँ। टेन का इंडिया विक्स तो बढ़ा हुआ है तो काफ़ी मुझे अच्छा है। इंडिया विक्स बढ़ जाता है तो काफ़ी अच्छा है। और 9:18 हो गया तो चलिए, मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये देखिए 544 के लेवल तक मार्केट जा सकता है, तो यहाँ तक आने दीजिए, उसके बाद फिर हम कुछ बाइंग प्लान करेंगे। अभी तो मैं तुरंत बाइंग प्लान नहीं करूँगा। विक्स 7% बढ़ा है। चलिए, तो खुशी की बात है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो थोड़ा सा विक्स जो है बढ़ता है। मेरे ख्याल से जब मोबाइल इधर उधर होता होगा तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती होगी, क्योंकि माइक यहाँ पे है नहीं और हाथ से ही करना पड़ता है। अच्छा, मैंने से एक चीज़ देखी यहाँ पे अपने चैनल पे। जब तक प्रॉफिट हो रहा था तो बहुत तेज़ी से व्यूज़ और बहुत तेज़ी से लोग बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही जो है इस ड्रॉडाउन शुरू हुआ और ऐसे लगने शुरू हुए, बहुत लोग भाग गए, सब्सक्राइब भी कर दिया और व्यूज़ भी घट गए। तो मेरे ये समझ में आ गया कि हाँ, लोग यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट ही देखने आते हैं और प्रोसेस और सीखने का किसी को मन नहीं है। और उनको पता नहीं क्या, अगर मैं प्रॉफिट भी कर रहा हूँ डेली तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको क्या मैं दे दूँगा। और लॉस से बल्कि सीखना चाहिए, क्योंकि लॉस ही असली चीज़ है मार्केट में। प्रॉफिट तो आपको हर कोई दिखाएगा, लॉस हर कोई नहीं दिखाएगा आपको, बताएगा नहीं कि एक असली ट्रेडर के जीवन में क्या आता है। आप ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आए हो। अगर फ्लॉन्ट ही करना हो, हर चीज़ की सिर्फ प्रॉफिट्स के वीडियो दिखाया जाए, गाड़ी घोड़ा और रहन सहन, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे रहन सहन से या मेरे उससे आपको क्या, या किसी के भी इन्फ्लुएंसर के जो है रहन सहन से और उनके
लाइफस्टाइल से आपको क्या मिल जाएगा। मोटिवेशन आपको आनी चाहिए कि एक एसएल लगने के बाद भी बंदा एक ट्रेडर काम कैसे करता है, क्योंकि आपको ये होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ये आने वाला है आपके साथ ये फेज़, और इस फेज़ के लिए आपको तैयार होना है। प्रॉफिट आप बनाओगे पहले लॉस की दुख से झेल के, उसके बाद ही आप जाओ। अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो पहले से ही आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आप एक फिक्स कैपिटल लेके आएंगे, एक फिक्स एसएल लेंगे, फिक्स टारगेट लेंगे, तो आपका लॉस पहले से ही मैनेज हो जाएगा, आपको उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी। खैर फिलहाल जितने लोग हैं उसमें से एक एक भी बंदा अगर जो है इस चीज़ पे अगर टिक जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, मेरा ये अभियान सफल होगा। और खैर फिलहाल एक सेकंड, थोड़ा सा मार्केट भी देख लिया जाए, बात भी किया जाए, मार्केट भी देख लिया जाए। वेनेजुएला में मादुरो के वो अबडक्शन से थोड़ा सा बिटकॉइन अच्छा खासा रैली दिया है, क्योंकि अमेरिका के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन और मुल्कों के लिए बताइए, जो पावरफुल है वो पावरफुल रहेगा, और किसी के भी घर में घुस के किसी को उठा ले जाना। तो चलिए, तब तक मार्केट जब हमारे लेवल पे आता है तब फिर मैं अपडेट करता हूँ कि जब तक हमारे लेवल पे नहीं आएगा हम तो बाइंग करेंगे नहीं। लेवल हमारा मैंने आपको पहले बताया है कि मैं यहाँ पे अगर आ जाएगा तो यहाँ पे मुझे बाइंग करने में ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन होगा। इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि हाँ, इन बायर्स को निकालने के लिए 55 400 यहाँ आएगा तो फिर 400 पे लेंगे। इतना इजीली पैसा देता नहीं है यार किसी को। जो फ्राइडे को लेकर चले गए होंगे वो बहुत खुश होंगे कि चलिए वेनेजुएला के बाद एफ बाइंग करेंगे। मार्केट अलग है, मार्केट को जहाँ सैलरी मिलेगा वहाँ पे काम करेगा। चलिए आने दीजिए, तब मैं अपडेट करता हूँ। मार्केट अभी 85 600 में ही चल रहा है, तो 930 हो भी गया है। तो अपने प्लान के अनुसार रहते हैं, इसी पे जब आएगा तब फिर आगे कुछ स्ट्राइक प्राइस देखेंगे क्या हमें कहाँ हमें जो है ट्रेड करना है। और अगर आप प्लान बना के काम कर रहे हैं उसके बाद भी ऐसा लग रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। ये एक फेज़ है, और मार्केट सुप्रीम है। मार्केट में आपका कुछ भी आप सोच लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, आपके आशा के विपरीत ही होगा। अभी तक विक्स लो था, मार्केट की मूवमेंट थी नहीं, विक्स अब हाई हो रहा है। और जब एक आप बॉटम पे रहेंगे तो आपको हाई पे जाना ही है, एक नया हाई आप बनाएंगे। तो विक्स लो था, थोड़ा सा यहाँ पे अब वो कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए, जब मार्केट जहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे, जहाँ पे कुछ होने लगे, छोटे छोटे कैंडल्स बनने लगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोर्ट बनाता है मार्केट। तो
जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है अभी तक तो कि ये ज़रूर इन बायर्स को एक बार टारगेट करने के बाद, इनके एसेल्स लेने के बाद ही अगर मार्केट को अगर नया हाई बनाना है तो बनाएगा। रुकिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं मार्केट में। प्लान के मुताबिक तो मार्केट आया है नीचे। अभी तक तो जैसा सोचा था वैसा ठीक है, लेकिन ट्रेड में हमारे अनुरूप चले, ट्रेड हमारा तब तो कुछ अच्छा लगे। तो चलते हैं, अभी देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल सेटल होने दीजिए। मार्केट कितना एसएल लेके कहाँ तक जा सकता है तो मार्केट ही जानता है। हम तो सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बाकी जाना आना तो मार्केट को है। एट्टी फाइव 600 का हमने कॉल डिसाइड किया है, और 278 की हमने बाइंग प्राइस करी हुई है। तो अभी भी मैं थोड़े से छोटे ही कैपिटल से करूँगा। लो विक्स की वजह से कैपिटल हमने काफ़ी बर्न किया अपना। बर्न क्या किया हमने, एक एसएल लिया, लेकिन बैक टू बैक लॉसेस की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डाउन हुआ। तो वापस से कॉन्फिडेंस के लिए हमें फिर से एक अच्छे टारगेट की और एक अच्छे जो है ट्रेड की ज़रूरत है। देखिए, आप कितने भी बड़े ट्रेडर हों, कितने भी बड़े आपका अंदर कॉन्फिडेंस हो, लेकिन बैक टू बैक जब लॉसेस लगते हैं ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अंदर से हिल जाता है। और ये एकदम नेचुरल है, इसमें थोड़ा सा भी आपको छिपाने, थोड़ा सा भी आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे करूं। तो डर के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसको कि पहले या तो आप रूल्स और रेगुलेशंस पर रहिए। हम अपने रूल्स में डिसिप्लिन में रहे, उसके बाद भी हमें लॉसेज हुए। सोचिए, रूल्स और डिसिप्लिन में रहने के बावजूद भी हम लॉसेज में हमारा लग रहा था, तो उसके बावजूद भी हमारा कॉन्फिडेंस हिल गया। और जो लोग बिना रूल्स और बिना डिसिप्लिन के ट्रेड करते हैं, सोचिए उनका क्या होता होगा। आप ही लोग अगर बिना रूल और डिसिप्लिन के काम करेंगे, आपका पैसा जब कैपिटल बर्न हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आगे आपके लिए क्या रह जाएगा जब आपकी कैपिटल ही नहीं रहेगी? तब आप यही कहेंगे कि मार्केट को दोष देंगे। अपने को कोई दोष नहीं देता है। तो 278 का हमारा है, और प्राइस आए ना आए कोई फोमो नहीं है, नहीं आएगा। मार्केट यहाँ से पूरा 100% दे दे, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक दो अच्छे ट्रेड के बाद वापस से कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस हिला नहीं हुआ है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता नहीं। भैया, मार्केट में कोई कुछ नहीं पता किसी को। मार्केट में किसी को कुछ भी नहीं पता है। जहाँ पे कल की बाइंग थी ना, वहाँ से एक बार आया है, उसके बाद देखते हैं। दिमाग हमारा भी ख़राब होता है। हर किसी सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। कुछ ट्रेडर्स का, जिसको बहुत कम, अगर मुझे थोड़ा मेरा टारगेट कम रहता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अमूमन मेरी 80 से 85% मेरी ट्रेड्स जो है, वो आप ये मान के चलिए कि मेरी विनिंग रेट 80 से 85% होती है। लेकिन चूंकि मेरा टारगेट बड़ा रहा है, इस वजह से जो मेरा जो विनिंग रेट है वो कम हो जाता है, लेकिन मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो मुझे विनिंग रेट पे अपने ध्यान नहीं देना। मुझे मुझे शुरू से था कि मैं अपने विनिंग रेट पे मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने प्रॉफिट्स पे ध्यान देना है बस। मेरा प्रोसेस क्या है, मैं छोटे छोटे पैसे के लिए थोड़ी आया हूँ मार्केट में काम करने के लिए।
छोटे पैसे करने रहेगा तो मैं कुछ भी कोई भी दूसरा बिजनेस करूँगा। 5 साल मैंने अपना खून जलाया, मैंने अपना हेल्थ के साथ मैंने अपना समझौता किया, कितना वजन बढ़ा, कितना वो हुआ। अब इस साल तो खैर मैं हेल्थ पे भी लगूंगा। मैं चाहता हूँ जितने लोग जुड़े वो हेल्थ से भी स्ट्रांग रहें, वेल्थ से भी स्ट्रांग रहें, मानसिक रूप से स्ट्रांग रहें। लेकिन एक बात है, अगर आप थोड़े से मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो मार्केट आपको भगा देगा, और अगर आप थोड़े से मानसिक रूप से जो है स्ट्रांग है तो मार्केट आपको बहुत रिवॉर्ड भी देगा। अब इसमें मैं कोई फेर बदल नहीं करूँगा, ना ही फोमो में मैं कोई ट्रेड लूँगा। मेरा सिंपल से 278 पे अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट बहुत बड़ा दे दे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलिए अब आता है तो फिर उसके बाद मैं आपको अपडेट करूँ। चले गया ट्रेड हमारा। अब मार्केट के आने की कोई संभावना भी नहीं है प्राइस पे। समस्या सबसे बड़ी यही है, जब कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आप ट्रेड में एंट्री करने से डरते हैं, और जहाँ पे और अगर आपके अपने प्राइस पे मार्केट नहीं आया तो आप और परेशान हो जाएंगे। तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा अब निकल गया है। 28% ऊपर निकल गया। सबसे बड़ी मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं अगर जो एक बार अपना डिसीजन बना लेता हूँ, फिर उसको मैं धीरे धीरे, ये प्रैक्टिस से मैंने सीखा है, मैं उसके बाद उससे छेड़छाड़ ही नहीं करता हूँ। अब मैंने 278 का अपना बना लिया है, तो अगर इस पर मार्केट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अदरवाइज़ मैं इसमें कोई भी एंट्री फोमो में नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने ये अपने अंदर ये डिसिप्लिन डेवलप कर पाया हूँ मैं। और इस वजह से कभी कभी मेरे से अच्छे अच्छे ट्रेड छूट भी जाते हैं, लेकिन वो मुझे इग्नोर करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। ट्रेड तो लमसम मुझे लगता है कि छूट ही गया। चलिए देखते हैं। अब तो ट्रेड हमने बना लिया, अब कुछ नाश्ता पानी करते हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। अब मिल के कहीं एसएल दे दिया तो अति उत्तम। रोज ही हम उसमें है, और काफ़ी लोगों ने साथ छोड़ दिया इस बीच में। लॉसेस होते समय कई लोग अनसब्सक्राइब करके चले गए। मुझे यह भी लगा कि भैया यहाँ पर भी बुरे समय में लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा कोई बुरा समय तो है नहीं। ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ये तो फेज है। ये ट्रेड हाथ से निकल गया। चलिए नाश्ता करते हैं तब तक, उसके बाद फिर जो है अपडेट करते हैं। देखिए हमने काफ़ी बॉटम से ट्रेड करने की कोशिश करी थी, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए आज। हमारा ट्रेड नहीं हो पाया, क्योंकि प्राइस उस लेवल पे आ ही नहीं पाई। तो क्या से घबराने की ज़रूरत है, क्या से फोमो में आने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। मार्केट आज एक नया ऑल टाइम हाई मार सकता है, क्योंकि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो उसके आगे पूरा खुला आसमान है, कहीं तक भी जा सकता है। सिर्फ सेलर्स के एसएल पड़े होते हैं वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि इंडिया विक्स, अगर इंडिया विक्स इस समय बढ़ा हुआ है तो हम तो बहुत बढ़िया, हमारी स्ट्रैटेजी ने कोई हमें वो नहीं किया। बाकी हम थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहे हैं, क्योंकि लगातार लॉस होने की वजह से हमने मार्केट प्राइस पे लिया नहीं, और थोड़ा सा हमने नीचे ही प्रोसेस किया, जबकि मेरा प्लान था कि थोड़ा सा हम इस मेन अपने उस पर लेते। लेकिन
फर्स्ट कैंडल का जो लो है, फर्स्ट कैंडल के लो पे जो है मैं अपना ट्रेड बनाना चाह रहा था, लेकिन 278 के प्राइस पे जो है मैंने अपना ट्रेड बनाया। अभी तक हमारे प्राइस पे आया नहीं, वहाँ से ऊपर चला गया मार्केट। तो उसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है, ना कुछ फोमो में आने की ज़रूरत है। तो अब मुझे यहाँ से इसके बाद नीचे आएगा तो मुझे लगता भी नहीं है कि अब यहाँ से हमें कोई ट्रेड मिलेगा भी। काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो भी गया, ट्रेड नहीं हो पाया। इसका नहीं है, बस ये है कि आपके प्रोसेस में दम है। आप अपने प्रोसेस, बस आप इतना, ये बस इसको आपको ये देखना है कि ट्रेड हमें आज नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, मार्केट हर दिन रहने वाली है। लेकिन हमारे स्ट्रैटेजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ विक्स लो होने की वजह से हमें लॉसेस हो रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी। अब लेकिन विक्स भी आज जो है 7% बढ़ गया, 10 पे आ गया विक्स। विक्स देख के मुझे खुशी है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। तो फिलहाल आज हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। तो आशा करता हूँ आप सब नए साल में अच्छे से प्रॉफिटेबल हों, और जो है सबका अपना अनुशासन रहे, रूल्स और डिसिप्लिन में सिर्फ आप लोग काम करिए, और कुछ नहीं है मार्केट में। मार्केट में सब पैसा बना लेंगे। चलिए आज मैं अपना जो है कैंसिल कर देता हूँ सारे ऑर्डर्स। तो चलिए फिर मुलाकात होगी कल एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।